तहसील के गांव गोगासर की नंदीशाला में नंदी जीव दया समिति के तत्वाधान में चल रही शिव महापुराण कथा में सोमवार को भगवान शंकर की भक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज ने शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान शिव ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। शिव की भक्ति से सुख व समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अलौकिक शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति पापों से विमुक्त हो जाता है। महाराज ने सोमवार की कथा में पूर्व मीमांस एवं उत्तर मीमांस के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान वंशीधर पुरोहित दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मुरलीधर पारेख, डालचंद तिवारी, रामअवतार पांड्या, किशनलाल पारेख, शिव कुमार शर्मा, गिरधारी लाल, हनुमान प्रसाद गौड़, प्रोफेसर नारायण चंद्र शर्मा, महेश पारेख, संजय प्रजापत, रतनलाल आत्रेय, सूर्यराम जानी, ब्रिजलाल पारेख, राम प्रसाद, छगनलाल, महावीर प्रसाद पारेख सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। समिति के आजीवन सदस्य रामअवतार पारेख ने बताया कि कथा में कौशल्या देवी, माणिकचंद, प्रदीप करवा चैरिटेबल ट्रस्ट सदाशय ने 1,51,000, किशनलाल मदनलाल नवरतन पारेख ने 1,21,000 रुपए, हांडिया बाबा भक्त सदाशय ने 51,000, गुलाब पांड्या रायपुर ने 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इस दौरान करीब 7 लाख रुपए की राशि नंदी सेवा के लिए प्राप्त हुई। साहित्यकार वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी की पुस्तक राजस्थानी कहावतारा मुक्तक का विमोचन जयपुर में सोमवार को हुआ। पुस्तक का विमोचन साहित्यकार गोपीनाथ पारेख गोपेश द्वारा किया गया। साहित्य कला संगम के सचिव कुलदीप व्यास ने बताया कि जयपुर में साहित्य सरोवर संस्था के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में साहित्यकार पारेख ने कहा कि राजस्थानी कहावतों के आधार पर रचा गया यह ग्रंथ उपयोगी है। उन्होंने कहा कि अति समृद्धि राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाती आदि बोलियां मिलकर इसे समृद्ध बनाती है। कार्यक्रम में अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश पीडी गुप्ता ने कहा कि राजस्थानी में हजारों कहावतें और ग्रंथ है जो साहित्य जगत की धरोहर है। कार्यक्रम में हरिशंकर पारिक, प्रहलाद कुमावत, कवि विद्यानिधि त्रिवेदी, विश्वनाथ शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, कृष्णा चतुर, तुलसीराम धाकड़, गणपत लाल वर्मा, राजेंद्र सिंह निर्वाण ने भी अपने विचार प्रकट किए। वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी ने कहा कि जिस वाक्य द्वारा जीवन के अनुभव का सार सुंदर व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उस वाक्य को कहावत कहते हैं। उन्होंने मिंजर प्रकाशन के प्रति आभार प्रकट किया। गोस्वामी की पुस्तक के प्रकाशन पर सज्जनलाल बैद, ओम प्रकाश मंगलहरा, लिट्टू कल्पनाकांत, मनोज चारण, अरविंद मिश्रा, भानुप्रिया शर्मा, मोटाराम एचरा, डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा आदि साहित्यकारों ने बधाई दी है। तहसील के गांव थामड़ा की ढाणी के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार सज्जन कुमार लाठा को ज्ञापन देकर ढाणी को नवसृजित राजस्व ग्राम बनाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि थामड़ा की ढाणी का क्षेत्रफल नव सृजित राजस्व ग्राम की योग्यता रखता है तथा जिसमें वर्तमान में 70 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। यहाँ पर वर्षों पुराना राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल भी है जिसमें करीब 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत है तथा स्कूल परिसर में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। यहाँ पर विधायक कोष से सामुदायिक भवन, जलदाय विभाग द्वारा पीने के पानी का ट्यूबवेल भी बना हुआ है तथा जल हौज है। ढाणी की ग्राम पंचायत भानुदा बिदावतान से करीब 6 किलोमीटर की दूरी है और ग्रेवल सड़क बनी हुई है, लेकिन राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण कुछ सरकारी योजनाओं व सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित रहना पड़ रहा है। इसलिए थामड़ा की ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। कांग्रेस नेता विजयपाल भुआल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन पर मोहनराम मुंदलिया, बनाना सिद्ध, जेठाराम सुथार, तिलोकाराम शर्मा, सोहनराम खालिया, भिवाराम न्योल, भागीरथ सांवरिया, भवरनाथ सिद्ध, भवड़ा सुथार, रामनाथ सिद्ध, मूलनाथ सिद्ध, सीताराम शर्मा, भैरू सिंह तंवर, गिदनाथ सिद्ध, दौलतराम भवरिया, रामकरण बाजिया, विष्णु शर्मा के हस्ताक्षर हैं। गर्मी का दौर शुरू होते ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराने लगी है। क्षेत्र में जहां 2 दिन पूर्व भी बिजली अवरुद्ध होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, वहीं सोमवार को शहर के 132 केवी जीएसएस पर तकनीकी खराबी आ जाने के कारण 2 बार बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके चलते शहर सहित आसपास के गाँव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम के जेएन राकेश कुमार ने बताया कि 132 केवी जीएसएस से मिलने वाली बिजली आपूर्ति में बार बार व्यवधान आने के कारण उक्त समस्या उत्पन्न हुई। वहीं 132 केवी जीएसएस की जेएन सुप्रिया ने बताया कि 220 जीएसएस से आने वाली बिजली आपूर्ति के दौरान 132 केवी पर बार बार ट्रिप होने से बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। 132 केवी जीएसएस पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। सोमवार को पूरे दिन बिजली की आवाजाही से लोगों के दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुए। वहीं गर्मी के मौसम में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के लिंक रोड पर स्थित राजकीय नेहरू स्टेडियम परिसर में बने लगभग 7 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम अभी नगर पालिका के सुपुर्द नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञात लोगों ने स्टेडियम की खिड़कियों के साथ तोड़फोड़ कर दी है। घटना का पता सोमवार को उस समय चला जब सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए स्टेडियम पहुंचे। आरएसआरडीसी ने उक्त स्टेडियम का निर्माण करवा दिया है, लेकिन अभी तक इंडोर स्टेडियम नगर पालिका को सुपुर्द नहीं हुआ है और अज्ञात लोगों ने उसकी खिड़कियों को तोड़ दिया। घटना को लेकर शहर के खेल प्रेमियों में आक्रोश जताते हुए बताया कि जब तक उक्त स्टेडियम नगर पालिका के सुपुर्द नहीं होता तब तक इसकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।
NH 11 पर TDSR टोल के पास सोमवार की दोपहर सड़क हादसे में बाइक पर सवार 57 वर्षीय सरकारी टीचर की मौत हो गई। ASI रामनिवास ने बताया कि एक कार बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रही थी तथा 57 वर्षीय हुक्माराम मेघवाल निवासी लाखौ चुरू बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ की तरफ आ रहा था कि TDSR टोल नाका के पास दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें हुक्माराम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे टोल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही हुक्माराम सीकर पहुंचा तो उसकी मौत हो गई। उसका शव सीकर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ASI ने बताया कि हुक्माराम राजकीय PCB स्कूल सुजानगढ़ में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। घटना को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शहर के शास्त्रीनगर का रहने वाला 17 वर्षीय बालक शनिवार की दोपहर अपने घर से लापता हो गया, जिसका अभी तक सुराग नहीं लगा है। इस संबंध में गुमशुदा बालक के पिता राजकुमार पुत्र शंभुदयाल भार्गव ने सोमवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। राजकुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका 17 वर्षीय पुत्र विकास भार्गव शनिवार की दोपहर घर से दुकान जाने का कहकर निकला था, लेकिन वह दुकान नहीं पहुंचा तथा घर पर भी नहीं आया। परिजनों ने विकास की सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने सोमवार को अलग अलग कार्यवाही करते हुए डोडा पोस्ट चूरा सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि CI दिलीप सिंह ने सदाशहर सड़क मार्ग पर मेगा हाईवे पर से 580 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा सहित 30 वर्षीय रविंद्र मजबी सिख निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्यवाही सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने की। पुलिस ने 40 वर्षीय हरविंदर सिंह सिख निवासी पंजाब को सदाशहर रोड पर एक निजी होटल के सामने से 2 किलो 52 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। राजदेसर में 5 अप्रैल को सुबह मिले अज्ञात के शव का 56 घंटे तक शिनाख्त नहीं होने के बाद आज पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार करवाया गया। पुलिस ASI सुरेश कुमार ने बताया कि 5 अप्रैल को सुबह 8:15 पर सूचना मिली कि निकटवर्ती ग्राम पायली के समीप रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा शव 2-3 दिन पुराना है, जिस पर पुलिस उप अधीक्षक अनिल कुमार मौके पर पहुंचकर FSL टीम को बुलाकर सैंपल किए। शव को राजदेसर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। सभी थानों में सूचना भिजवाई, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है तथा मृतक का शव खराब होने लगा, जिस पर आज मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर नगरपालिका के सहयोग से शव का दाह संस्कार करवाया गया। दिनांक 5/4/2025 को ये लावारिस से बॉडी सड़ी गली हालत में मिली थी, जिसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया था। लाश काफ़ी सड़ी गली होने के कारण आज 3-4 दिन से काफ़ी प्रयास किए गए, जिसके परिजनों का कोई पता नहीं चला, जिस पर मेडिकल बोर्ड का गठन करके और पोस्टमार्टम करवाया गया है और नगरपालिका की सहायता से मृतक अज्ञात व्यक्ति का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है और आगामी उनके परिजनों की तलाश जारी रहेगी। राजदेसर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेम नगर में एक बच्चे की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। घटना के समय बालक मनमोहन अपने परिजनों के साथ खेत में गया था। वहां डिग्गी के पास खेलते समय उसका पैर फिसल गया और वह डिग्गी में गिर गया। सूचना मिलते ही राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और परिजनों ने मिलकर बच्चे को डिग्गी से बाहर निकाला। परिजन तुरंत निजी वाहन से उसे राजदेसर स्थित सरकारी अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने की ASI सुरेश कुमार के अनुसार पुलिस ने मर्ग दर्ज कर रिपोर्ट दर्ज की। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया।